आने से पहले और बुलेटिन के बाद भी हर वक्त मास्क में रहता हूं, क्योंकि फिलहाल मास्क ही जान बचा रहा है और जान है तो जहान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। कहते हैं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देख लीजिए, वही हुआ। कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है, कारण लापरवाही। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अगर कोरोना से जीतना है तो यही सबसे जरूरी हथियार है, क्योंकि आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। इसलिए मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का कड़ाई से पालन करें, ढिलाई से नहीं। चलिए देखते हैं हेडलाइंस। वैक्सीन की कमी के चलते कई जगह बंद करना पड़ा वैक्सीनेशन। टीके के टोटे पर बोले चिकित्सा मंत्री, केंद्र से 20 लाख वैक्सीन की मांग। कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच अब 12 से 16 हफ्ते का गैप। केंद्र सरकार ने मानी NTAGI की सिफारिश, संक्रमितों को 6 माह बाद लगेगा टीका। महामारी के मुनाफाखोरों पर शिकंजा। श्रीगंगानगर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 इंजेक्शन बरामद। जयपुर के नाहरगढ़ की लॉयन सफारी में कोरोना का अटैक, शेर त्रिपुर को हुआ पॉजिटिव। IPRI के बाद वन विभाग ने की पुष्टि। जैसलमेर में 2 चिंकारा हिरण का किया गया शिकार। निम्बा गांव में मिले चिंकारा के 9 पैर, वन विभाग ने शुरू की जांच। और महामारी से लड़ाई, पॉलिटिक्स पर आई। प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात सबसे पहले मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार की, जिस दौरान प्रदेश वैक्सीन की कमी भी झेल रहा है। फिर बात होगी 12 के कई अस्पतालों की, जहां रसूखदार का एक प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी ऑक्सीजन से मालामाल हो रहा है। साथ ही दिखाएंगे कैसे गीतों और पेंटिंग के माध्यम से लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं। और आखिर में बात टोंक की, जहां हिरासत में युवक की मौत के बाद पुलिस के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। इन खबरों के अलावा प्रदेश की और तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ। वडोदरा में वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है, लेकिन वैक्सीन की किल्लत है, ये कहना है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। साथ ही मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के साथ मास्क और दूरी को भी जरूरी बताया। हमको 1.5 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ डोजेज उन्होंने दी। 3 करोड़ डोज भारत सरकार जब तक वापस उपलब्ध नहीं कराती हमको, ए कैटेगरी के लिए तो भारत सरकार को ही वैक्सीन देना है। अब जहां तक स्टोरेज की बात है, हमारे पास स्टोरेज सेंटर पर्याप्त है। 3 हमने राजधानी में बना रखे हैं, 7 डिवीजन में बना रखे हैं, 34 मेडिकली जिले हैं, उनमें स्टोरेज की कैपेसिटी डेवलप की हुई है। 2444 कोल्ड पॉइंट, चेन पॉइंट बना रखे हैं हमने। साइट्स हमारी तैयार है, वहां मैन पावर तैयार है, मैन पावर को ट्रेनिंग करा दी। अब अगर वैक्सीन नहीं आएगी तो कैसे, तो इस एज ग्रुप के लोग, चाहे 45 से 60 साल के बीच के हों, चाहे 60 साल से ऊपर के लोग हों, कैसे उनका फर्स्ट डोज और जो रिमेनिंग सेकेंड डोज है वो कैसे लगाया जाएगा? कोई कम्युनिकेशन नहीं है। हम लोग बराबर उनको लिख के दे रहे हैं कि हमको कम से कम इमीडिएटली 20 लाख डोज दे दो आप, बाकी आती रहेगी, ताकि वैक्सीनेशन का एक काम रुके नहीं। बोर्ड लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि स्लोली चला लें। हमने उनको पहले ही साउंड कर रखा है कि राजस्थान में एक दिन में 5,81,000 लोगों को हमने वैक्सीन दी थी, जब हमारे पास वैक्सीन मौजूद थी। हम 7 लाख डोज पर डे लगाने की कैपेसिटी है हमारी, लेकिन वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के चक्कर में अब ये या तो बंद करने पड़ते हैं टीकाकरण के। सबसे बड़ी चीज है, 2 तरह से हम इस संक्रमण को काबू कर सकते हैं। एक, मैक्सिमम वैक्सीनेशन, सेकेंड, मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना सुनिश्चित करना। उसके लिए राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाया पहले, फिर जन अनुशासन पखवाड़ा बनाया, फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, और अब हमने 10 तारीख से पूरे राजस्थान में लॉकडाउन लगा रखा है। पूरी सख्ती बरत रहे हैं। देखिए, हमने इसकी जो इंजेक्शन है उसके प्रिक्योरमेंट के लिए MDRMSCL को डायरेक्शन जारी किए, क्योंकि एक मरीज को लगभग 60 इंजेक्शन लगते हैं और बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स है। 50% मोर्टेलिटी रेट है इसमें ब्लैक फंगस के अंदर।
और इससे खून की उल्टी होना, आंखें बाहर निकल जाना, कान से लेके आंख तक पूरा लाल हो जाना, मतलब बहुत खतरनाक सिम्टम्स इसके आ रहे हैं। कुछ मरीज राजस्थान में भी आए और जैसा मेरी जानकारी में आया पूरे कंट्री में महाराष्ट्र समेत 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं अभी। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने कि कोविड से आप रिकवर हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, उसके बाद ब्लैक फंगस की आई है शिकायत, उसकी चुनौती से भी निपटने की पूरी तैयारी सरकार ने की है। वहीं वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि देश में वैक्सीन की कमी से अब तक 11 राज्य वैक्सीन खरीदने हेतु ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं। इससे राज्यों को अलग अलग कीमत पर वैक्सीन मिलेगी। उन्होंने कहा कि अच्छा यह होता कि भारत सरकार ग्लोबल टेंडर निकालती एवं राज्यों को योजनाबद्ध तरीके से वैक्सीन उपलब्ध करवाती, क्योंकि संपूर्ण वैक्सीनेशन से ही कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि देश में वैक्सीन की कमी से अब तक 11 राज्य वैक्सीन खरीदने हेतु ग्लोबल टेंडर निकाल चुके हैं। इससे राज्यों को अलग अलग कीमत पर वैक्सीन मिलेगी। अच्छा यह होता कि भारत सरकार ग्लोबल टेंडर निकालती एवं राज्यों को योजनाबद्ध तरीके से वैक्सीन उपलब्ध करवाती, क्योंकि संपूर्ण वैक्सीनेशन से ही कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। कोरोना काल में मरीजों की बढ़ती भीड़ से अस्पताल की व्यवस्था पर खासा असर पड़ा है। बाड़मेर के जिला अस्पताल की 10 बेड क्षमता वाली इमरजेंसी में रोजाना 60 से 70 मरीज आ रहे हैं। इसके बाद अस्पताल का क्या हाल है, देखिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट में। इमरजेंसी में मरीजों की भीड़, एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज, फर्श पर मरीजों का इलाज। सरहदी शहर बाड़मेर के उम्मीदों वाले इस जिला अस्पताल की असली तस्वीर आपने देखी, जहां हर दिन तेजी से आ रहे मरीजों की संख्या से व्यवस्था बेपटरी हो गई है। महज 10 बेड वाली इमरजेंसी में एक दिन में 60 से 70 मरीज आ रहे हैं, फिर अव्यवस्था का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। इमरजेंसी में अभी 10 बेड है, उसकी जगह हम 2-2 पेशेंट को सुला है, 20 पेशेंट है और 4 पेशेंट हमारे डॉक्टर जो ड्यूटी रूम है उसमें सुला दिए हैं और एक हमारे नर्सिंग स्टाफ का बेड है, उसमें भी हमने पेशेंट को ले दिया। वो क्रिटिकल ज़्यादा सीरियस था, एसपी उसको 9 पॉइंट आ रही थी, ठीक है ना। वो क्रिटिकल कैसे में हमारा नर्सिंग जो बेड है हमारे स्टाफ का, उसके ऊपर लेकर हम उसका ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। बाड़मेर के जिला अस्पताल के चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ अपनी ओर से सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, लेकिन इमरजेंसी में मरीजों और उनके तीमारदारों की ये भीड़ खुद ही जानलेवा संदेश दे रही है। अब चिकित्सा अधिकारी की मुश्किल ये है कि उनके पास पर्याप्त स्टाफ तक नहीं है। हम एक पेशेंट के अटेंडेंट को अलाउ करते हैं, तो पेशेंट के साथ एक जना तो हमारे बहुत जरूरी है। इतना बड़ा हमारे पास स्टाफ ही नहीं है कि हम एक पेशेंट के बाद एक स्टाफ रखें। यहाँ 24 घंटे सेवा दे रहे नर्सिंग स्टाफ हर मरीज की जान को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। इमरजेंसी का हर कोना और फर्श मरीजों से भरा हुआ है। आपातकालीन वार्ड में पाइपलाइन से ऑक्सीजन सप्लाई के 10 प्लग ही हैं। इसके बावजूद फर्श पर क्षमता से ज्यादा भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर पर सपोर्ट देकर रखा जा रहा है। हालांकि हमारे पास स्टाफ फुल है, ठीक है ना, और डॉक्टर वगैरह फुल है, सब बच्चे अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। बस ये जो पेशेंट कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, जो भी पेशेंट जो आई फ्लो पे है, जैसे बेड वार्ड में खाली होते हैं तो वो पेशेंट को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। आपको बता दें कि बाड़मेर जिला अस्पताल, कन्या महाविद्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में बेड हाउसफुल हो चुके हैं। ऐसे में केयर्न वेदांता की ओर से 10 बेड का अस्पताल बनाने की तैयारी चल रही है। बहरहाल बाड़मेर जिला अस्पताल की तस्वीर न सिर्फ मरीजों बल्कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए भी खतरनाक संकेत दे रही है। बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। चलिए अब आपको ये दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप यकीनन अपनी किस्मत पर रोना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अब यही नियति बन गई है। देखिए और खुद फैसला कीजिए। कोरोना काल में देश की उम्मीदें, देश की नजरें
चिकित्सा कर्मियों पर और अस्पतालों पर है। डॉक्टर्स धरती के भगवान हैं तो अस्पताल मंदिर, और इस मंदिर में भक्त अपनी जिंदगी की भीख मांगने जाता है। लेकिन जब मंदिर ही भगवान भरोसे हो तो भक्त को लंबी उम्र का वरदान कहाँ मिलेगा। ये तस्वीरें देखिए और अपनी किस्मत पर आंसू बहा लीजिए, अपना सिर पीट लीजिए और आप डिजिटल इंडिया 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं। रुकिए, तस्वीर देखकर अंदाजा मत लगाइए। ये कोई कूड़ेदान नहीं है, ये कोई खाली मैदान भी नहीं है, ये किसी गली मोहल्ले की तस्वीर भी नहीं है। ये है 12 जिले का सबसे बड़ा राजकीय जिला अस्पताल, जहां रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते तो हैं अपना मर्ज दूर करवाने, लेकिन यहाँ किस तरह मर्ज की दवा दी जाती है देख लीजिए। सवेरे से कचरा पड़ा हुआ है, सवेरे से पड़ा हुआ है। ये 12 बजने वाले हैं। सफाई करने वाले भी नहीं आते मतलब? हाँ, ये सफाई करने वाले, कोई सफाई करने वाले नहीं है। सर्जिकल वार्ड हो या सामान्य वार्ड या फिर इमरजेंसी से लेकर कोरोना आइसोलेशन वार्ड, आप यहां जाएंगे, ये कचरा और दुर्गंध आपका खुले दिल से स्वागत करेगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, प्रशासन के दावों पर भरोसा करना है, उनके खोखले दावों पर विश्वास जताना है। फर्श चमके ना चमके, बाहर एक लाइन जरूर चमक रही है, कृपया जूते चप्पल बाहर ही उतारें। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। इस मरीज की किस्मत थी कि इसे एक अदद बेड तो नसीब हुआ, वरना लोगों के नसीब में तो ये भी नहीं था। फक्र करना चाहिए इसे अपनी किस्मत पर। अब बेड के पास गंदगी है तो इतनी सफाई तो इस मरीज के परिजन या खुद मरीज भी कर ही सकते हैं। देश के प्रति इतना समर्पण तो बनता ही है, नहीं तो यहाँ मरीज फर्श पर पड़ा इंतजार कर रहा है अपनी किस्मत लिखे जाने का। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में सफाई कर्मी नहीं है, बेशक हैं, तो आते भी हैं समय पर अपना भुगतान उठाने, लेकिन कचरा कौन उठाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं, क्योंकि जिम्मेदारों को कोरोना से डर लगता है। जनता के सेवक तो पहले से ही गायब हैं, तो किसी से उम्मीद रखनी भी बेमानी है, फिजूल है। तो आप सिवाय अपनी किस्मत पर रोने के कुछ नहीं कर सकते। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन की रिपोर्ट। 12 के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की सांसों पर संकट है। वहीं 12 में ही रसूखदार का एक प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी ऑक्सीजन से मालामाल हो रहा है। रसूखदार के अस्पताल पर चिकित्सा विभाग की मेहरबानियां। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत, वहीं निजी अस्पताल को भरपूर सप्लाई। सरकारी ऑक्सीजन से प्राइवेट अस्पताल मालामाल। प्रदेश समेत पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की सांसों पर संकट है, लेकिन रसूखदार लचर सिस्टम का फायदा उठाकर मोटी कमाई करने में जुटे हैं। जी हां, 12 के जिला अस्पताल से लेकर सभी निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। लेकिन राजस्थान सरकार के एक मंत्री के करीबी का एक प्राइवेट अस्पताल सरकारी ऑक्सीजन से मालामाल हो रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से शहर के प्रिया अस्पताल को हर रोज 50 ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। इस अस्पताल में प्रति ऑक्सीजन बेड मरीजों से एक दिन में 12 से 15 हजार रुपए वसूला जाता है। दूसरे निजी अस्पतालों को सप्ताह में सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है। जब इस अस्पताल पर चिकित्सा विभाग की मेहरबानियों के बारे में पूछा गया तो जरा CMHO साहब का जवाब भी सुन लीजिए। हमारे पास 230 सिलेंडर पर डे का रिलोकेशन था पूरे जिले का, फिर बढ़ा के 270 किया। उसमें सारे प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल अधिकृत थे। शुरुआती दौर में हमने रिक्वेस्ट करके प्रिया हॉस्पिटल में भी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको भी सिलेंडर्स के लिए और मरीजों को रखने के लिए, कोविड पेशेंटों को रखने के लिए डेडिकेटेड कोविड बनवाया आइसोलेशन सेंटर। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लगभग 230 सिलेंडर पर डे है और प्रिया हॉस्पिटल को लगभग 50 सिलेंडर पर डे की आपूर्ति हो रही है। सर, राधा कृष्णन को क्यों नहीं मिल पा रहा सिलेंडर इस वक्त? राधा कृष्ण को आवश्यकता के अनुसार उसके जो भी मैनेजर हैं वो आते हैं और आवश्यकता के अनुसार हम दे पाते हैं, लेकिन हमारे पास कंसर्न है मरीजों का, तो उसके पास कम मरीज हैं तो उनको हम नियमित तौर पे दे रहे हैं। वैसे तो सुना आपने,
प्रिया अस्पताल को हर रोज 50 ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है, लेकिन राधा कृष्ण अस्पताल में सप्लाई को लेकर ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं। उससे भी हैरानी की बात यह है कि एक निजी संजीवनी अस्पताल को कोविड पेशेंट का इलाज करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन एक भी ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई नहीं की गई है। लिहाजा चिकित्सा विभाग, प्रशासन और प्रिया अस्पताल के गठजोड़ पर सवाल उठने लगे हैं। यहाँ पे सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होकर एक प्रिया हॉस्पिटल जो कि एक निजी चिकित्सालय है, वहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है पेशेंटों को। वहाँ पे मनमाना चार्ज वसूला जा रहा है पेशेंटों से। उसके लिए मैंने कई बार सीएमएचओ साहब को अवगत कराया कि सर यहाँ पे कुछ प्राइवेट अस्पताल संचालक हैं, वो भी यहाँ पे कोविड केयर सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको परमिशन दीजिए। तो उन्होंने कुछ दिन पहले 8-10 दिन पहले परमिशन दे दी। उनको वादा भी कर दिया कि आपको सिलेंडर दे दिए जाएंगे, परंतु 8-10 दिन से पता नहीं किसी दबाव के कारण उनको सिलेंडर नहीं दिए जा रहे हैं। पूरा देश महामारी काल में फंसकर एक एक सांस के लिए तड़प रहा है, लेकिन रसूखदार सिस्टम से खिलवाड़ कर इस महामारी काल को भी महाकमाई काल में बदलने से बाज नहीं आ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए 12 से विपिन तिवारी की रिपोर्ट। आपका स्वागत है। अब बात महामारी के मुनाफाखोरों की। श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई आज हुई है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश गंगानगर पुलिस ने किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। 27,000 रुपए में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे। दरअसल श्रीगंगानगर पुलिस की स्पेशल टीम ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। श्रीगंगानगर एसपी राजन दुष्यंत के नेतृत्व में डीएसटी टीम के इंचार्ज कश्यप सिंह ने बीरबल चौक स्थित राजेंद्र मेडिकल स्टोर के संचालक और स्टॉकिस्ट साहिल सहित 4 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन को 27,000 रुपए में बेचते हुए धर दबोचा है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व भी डीएसटी टीम ने श्रीगंगानगर के पीएमजी अस्पताल के स्टाफ को ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड की आंजना ग्राम पंचायत में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन में गाड़ कर रखे गए 23 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जब्त कर लिया है। यह हाल तब है जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते प्रशासन लगातार जनता से ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की अपील कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन को उपलब्ध कराने के बदले इन्हें छुपा रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड का ये पूरा मामला है, जहां पर आंजना ग्राम पंचायत में प्रशासन ने जब कार्रवाई की तो जमीन के अंदर उन्हें 23 ऑक्सीजन सिलेंडर गड़े हुए मिले हैं। ये स्थिति तब है जब लगातार ऑक्सीजन को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा है। प्रशासन लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि जरूरतमंदों को जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो मुहैया करवाए जाए, लेकिन जो मुनाफाखोर है वो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में कतई गुरेज नहीं कर रहे हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर है। 2 चिंकारा हिरण का शिकार हुआ है। डीएनपी के पास निम्बा गांव की पूरी घटना है। 2 चिंकारा के शवों के अवशेष भी मिले हैं। ग्रामीणों ने वन्य जीव विभाग को इसकी सूचना दी है। रेंजर नक्ताराम ने घटनास्थल का मुआयना भी किया है। मौके से चिंकारा के 9 पैर बरामद किए गए हैं। तो चिंकारा के शव मिलने से सनसनी यहां पर फैली है। प्रदेश की खाकी एक बार फिर सवालों के घेरे में। टोंक पुलिस की हिरासत में युवक की मौत और फिर उसके बाद मचे बवाल के बाद फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर कानून के रखवाले कब तक कानून से खिलवाड़ करते रहेंगे। पुलिस हिरासत में मौत पर हंगामा, लोगों ने काटा बवाल, लगाया पीट पीट कर हत्या का आरोप। खाकी पर फिर खड़े हुए सवाल, कानून से कब तक खेलेंगे कानून के रखवाले। मौत, बवाल और सवाल, जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा है, जिनके डंडे अपराधियों के लिए शामत बन जाते हैं, जो अपनी ड्यूटी करते हैं तो लोग चैन की नींद सोते हैं। कानून के वही रखवाले जब कानून से करते हैं खिलवाड़ तो होता है हंगामा, मचता है बवाल। युवक की मौत की खबर लगते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और फिर लोगों ने थाने में जमकर बवाल किया। पूरी घटना
टोंक के दत्तवास थाना इलाके की है। बताया जाता है कि बिना एफआईआर के ही पुलिस जगसरा गांव के पप्पू लाल मीणा को पुलिस थाने लेकर आई और हवालात में बंद कर दिया। हवालात में पप्पू के साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि उसे बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया गया और आखिरकार पप्पू की जान चली गई। पकड़ लिया अब यूँ तो मालूम को ना वो गेला में पीटिया कोड़ लिया पीटिया कोड़ ने पीटिया मन मालूम को मैं आया पाँच मैं थाना में देखा तो थाना में बैठ ला। युवक की मौत की खबर मिलते ही थाना पहुंचे लोगों ने बवाल कर दिया। लोगों ने सीओ ब्रजेश सिंह भाटी और पुलिस जवानों के साथ जमकर मारपीट की। इसके बाद पुलिस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 2 लोग घायल हो गए। परिजनों ने दत्तवास थाने के एएसआई सूरजमल गुर्जर, स्थानीय निवासी घनश्याम मीणा, शराब ठेकेदार भरत सिंह राजावत और एक अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। सूरजमल जी ने किया उनके साथ में और ट्रॉली के पीछे भी वही थे। अच्छा, कुछ फायरिंग की घटना हुई है? हाँ जी सर, फायरिंग हुई। कौन घायल है? घायल है एक तो राधेश्याम मीणा बीड़ की चांदवाल डाणी का, वो जयपुर भर्ती है। तो रास्ता जा रहा था किधर से, पुलिस के पास दारवाल थी तो ठेगाड़ा पकड़ ले। उसकी ठेगाड़ा पकड़ के उसकी मारपीट की, क्या किया क्या नहीं किया और पुलिस द्वारा उन्हें पुलिस में दे दिया। तो पुलिस थाने में हम गए तो उसको पानी के लिए बोल रहा था, पानी के लिए बोल रहे थे तो पानी कौन पी दिया उन्हें। फिर वो सरपंच साहब ने बुलाया कायम बात से उसका पानी पीने में पिया जा। इस पूरे मामले को लेकर जब सीओ ब्रजेश सिंह भाटी से बात करने की कोशिश की तो टाल मटोल कर निकल गए और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। परिजनों की माने तो पूरा मामला शराब ठेकेदारों और पुलिस की मिलीभगत का है। कहा जा रहा है कि शराब ठेकेदार भरत सिंह के इशारे पर पप्पू मीणा को थाने लाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस हिरासत में युवक की मौत और उसके बाद मचे बवाल ने एक बार फिर खाकी को सवालों के घेरे में ला दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। और ब्रेक के बाद देखिए, गीतों से कोरोना पर अटैक।